अंबेडकर जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाएगा। बिरला ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम हो रहा है। मंत्री अरुण चतुर्वेदी समारोह में मौजूद हैं और आपको बता दें कि थोड़ी देर में राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बिरला ऑडिटोरियम से हैं, जहां बाबा साहेब की जयंती पर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में मंत्री अरुण चतुर्वेदी मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में राज्यपाल कल्याण सिंह भी यहां पर पहुंचेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। वरिष्ठ सहयोगी सौरभ ग्रस्ते हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सौरभ, बेहद खास कार्यक्रम आज बाबा साहेब की 127वीं जयंती के अवसर पर क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बिरला सभागार पहुंचने वाली हैं, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री अम्बेडकर सर्कल पर पहुंची हैं, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, उस पर पुष्पांजलि सीएम राजे कर रही हैं। और चंद मिनटों में सीएम राजे का बिरला सभागार पहुंचने का कार्यक्रम है। मैं आपको बता दूं कि इस मौके पर BR अम्बेडकर फाउंडेशन मुंडला में एक छात्रावास है, जिसका शिलान्यास राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा BR अम्बेडकर फाउंडेशन बालिका छात्रावास है, इसका भी शिलान्यास राज्यपाल की ओर से किया जाएगा। जबकि BR अम्बेडकर फाउंडेशन मुंडला में डिजिटल लाइब्रेरी, अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जयपुर में नवनिर्मित सभा भवन और अम्बेडकर भवन का शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा कुल 8 श्रेणियों में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम जो है वो भी रखा गया है, जिसमें अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार, अम्बेडकर न्याय पुरस्कार, अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार, वृद्धावस्था से विधवा पेंशन के लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। ऋण माफी के पत्र जो है वो 11 लोगों को यहाँ पर वितरित किए जाएंगे और इसके अलावा ऋण पत्र जो है वो 5 लोगों को यहाँ पर वितरित करने का कार्यक्रम है। करीब 2 घंटे का ये कार्यक्रम है, जिसमें राज्यपाल कल्याण सिंह भी मौजूद रहेंगे, साथ ही मंत्री अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्री अनीता बघेल के भी यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। साथ ही जयपुर मेयर अशोक लाहोटी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के जो जिला प्रमुख हैं मीना, वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और अब इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कि वो जब यहाँ पर पहुंचेंगी तो कार्यक्रम की विधिवत जो शुरुआत जो है वो यहाँ पर होगी। बिरला सभागार में इस प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकती है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े कार्यों की प्रदर्शनी है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से किए गए कार्यों का उसमें प्रदर्शित जो है वो किया गया है। और इसके अलावा कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कई लोग भी यहाँ पर मौजूद है, कई स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। जी सौरभ, उम्मीद यही की जा रही है कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे और जो तमाम समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा होगा। उम्मीद यही की जा रही है कि मुख्यमंत्री आज यहाँ से कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि कोई घोषणाएं जो है वो सीएम राजे की ओर से यहाँ पर की जा सकती है। हालांकि इसके बारे में अभी अधिकृत कहना कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ पर कई लोगों का सम्मान जो है वो किया जाने वाला है, जिसमें अलग अलग श्रेणियों में जिन्होंने काम किए हैं अलग अलग वर्गों में, उनको यहाँ पर सम्मानित करने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और कहा जा सकता है कि संभवतः मुख्यमंत्री इस मौके पर कई घोषणाएं भी हैं वो यहाँ पर कर सकती है। जी सौरभ, उसके अलावा जो तमाम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो मंत्रीगण हैं वो भी पहुंच चुके हैं। मंत्री अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर मौजूद हैं। आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि आने वाला जो समय है
वो इलेक्शन का समय है और उसके अलावा जो तमाम समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस तरह से बार बार ये बात सामने आती रही है कि कहीं उनका किसी भी तरह से उनको वो पिछड़े ना, उनको एक मेन स्ट्रीम में लाने का जो काम है वो लगातार सरकार द्वारा किया जा रहा है। और तस्वीरें यहाँ पर हम दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं बिरला ऑडिटोरियम में। जो कार्यक्रम आयोजित होना है उसके तहत उसमें शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। मंत्री अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर मौजूद हैं, मेयर अशोक लाहौटी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो बीजेपी के नेतागण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें, राज्य स्तरीय कार्यक्रम बिरला ऑडिटोरियम में अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया जा रहा है और उसी के तहत मुख्यमंत्री यहां पर पहुंची हैं। समाज के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। और थोड़ी देर में राज्यपाल कल्याण सिंह के भी यहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बिरला ऑडिटोरियम से, ये तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं। बाबा साहेब की 127वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री यहां आज कई ऐसे समाज से जुड़े विशिष्ट नागरिक हैं जिनका सम्मान करेंगी, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए, समाज के लोगों के उत्थान के लिए काम किया है, उनको यहां सम्मानित आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो इंतजार किया जा रहा था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का और वो अब पहुंच चुके हैं। इस कार्यक्रम में शिरकत वो करेंगी। और अंबेडकर जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बिरला ऑडिटोरियम में हो रहा है। और ये तस्वीरें हैं, वो प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। बाबा साहेब के पूरे जीवन पर प्रकाश डालती हुई ये प्रदर्शनी है जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री कर रही हैं। तमाम वो काम जो बाबा साहेब द्वारा किए गए थे, जिनमें कुछ विजुअल ऑडियो क्लिप्स भी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री जिनका अवलोकन यहाँ पर कर रही हैं। मंत्री अरुण चतुर्वेदी उनके साथ मौजूद हैं। अंबेडकर जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बिरला ऑडिटोरियम में हो रहा है और बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती 127वीं जयंती के अवसर पर प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री कर रही हैं। वो तमाम काम जो बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दलित समाज के लोगों के उत्थान के लिए जो किया गया, उसको लेकर ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और उसी का अवलोकन यहाँ पर मुख्यमंत्री करते हुए। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पीसीसी की ये तस्वीर है जहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, पूर्व सीएम जगमोहन पहाड़िया भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम और संगोष्ठी में वो शामिल हो रहे हैं। तो दो अलग अलग तस्वीरें आज प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। एक तरफ राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। प्रदर्शनी लगाई गई है बाबा साहेब अंबेडकर के पूरे जीवन को लेकर और उसी का अवलोकन मुख्यमंत्री यहाँ करते हुए। और दूसरी तस्वीर है जहां पर बाबा साहेब की जयंती के मौके पर पीसीसी में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे ही राज्य में जगह जगह पर कई कार्यक्रमों का आज आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज पहुंची हैं बिरला ऑडिटोरियम में। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और
कार्यक्रम में जाने से पहले जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन यहाँ पर मुख्यमंत्री कर रही है। समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ काम जो बाबा साहेब द्वारा किए गए हैं उनके जीवन पर प्रकाश डालती हुई ये प्रदर्शनी है जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी अपने विचार यहां पर रख रहे हैं। कार्यकर्ता यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं कि किस तरह से बाबा साहेब का जो जीवन रहा है वो सभी के लिए एक मिसाल है और उनके पद चिन्हों पर चलकर किस तरह से समाज के हर एक वर्ग का उत्थान किया जा सकता है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। इसी पर इस संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है और पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन किया जा रहा है। उनकी 127वीं जयंती के मौके पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुके हैं बिरला ऑडिटोरियम में। स्वागत उनका किया गया। इससे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अब इस कार्यक्रम में वो पहुंची हैं जहां कई ऐसे समाज से जुड़े ऐसी विभूतियां हैं जिनको आज सम्मानित किया जाएगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश दिया जाएगा। तो तस्वीरें बिरला ऑडिटोरियम से है। यहाँ पर बाबा साहेब की जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत उसी में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। स्वागत उनका किया गया। मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिरला ऑडिटोरियम का जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर पहुंच चुकी हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो साथ में तमाम वरिष्ठ नेता, प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, मंत्री अरुण चतुर्वेदी उनके साथ मौजूद है। मेयर अशोक लाहौटी भी यहां पर पहुंचे हैं। और वहीं आपको बता दें इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदर्शनी में पहुंची जहां उन्होंने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और इसी बीच बड़ी खबर कोटा से यहां पर मिल रही है। इमारत गिरी है, कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। भान मंडी इलाके की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त कोटा से मिल रही है। यहां पर एक इमारत धराशायी हुई है, कई लोगों के दबे होने की आशंका। भान मंडी इलाके की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि अभी तक कारणों का पता नहीं चला है। इमारत किन वजहों से धराशायी हुई, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य यहां पर शुरू किया गया है। आसपास के इलाके के लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। कोटा से तस्वीरें मिल रही है। यहां पर ये इमारत धराशायी हुई और कई लोगों के इसमें दबे होने की आशंका जताई जा रही है। भान मंडी इलाके की ये घटना है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां बेहद दर्दनाक ये मंजर है जहां कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस मलबे में एक शख्स दबा है जिसे कोशिश ये की जा रही है कि उसे बाहर निकाल लिया जाए। जो तमाम लोग हैं आसपास के वो यहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी तक पता नहीं चला है कि किन कारणों से ये इमारत जो है धराशायी हुई। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर, सबसे पहले किस तरह से यह हादसा हुआ, अभी क्या बचाव कार्य शुरू हो चुका है?
सीधी हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। धान मंडी इलाका है और कुछ देर पहले ही ये इमारत जो है भरभरा कर जो है गिर गई है। तस्वीरों में देख सकता है एक शख्स जो है फंसा हुआ नजर आ रहा है और उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये बियर बार बताया जा रहा है, यहाँ पर बियर बार चलता था और इसके पास वाली जो बिल्डिंग है वो भी जो है पूरी तरह से हिल रही है। अभी जो है प्राथमिक तौर पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है क्योंकि कुछ देर पहले की ये घटना है और ये शख्स जो फंसा हुआ है ये तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये एक शख्स साफ तौर पर नजर आ रहा है, इसको बचाने की कोशिश की जा रही है, बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी की मशीन यहाँ पर बुलाई गई है, लेकिन इस बिल्डिंग में और भी लोग हो सकते हैं, और भी लोगों के दबे होने की आशंका है। और जिस तरह से हादसा हुआ है उसके बाद से लोगों का हुजूम देखिए, यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि पुलिस को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अपना आप में ये बड़ी घटना है क्योंकि जिस तरह से बिल्डिंग एक बार भरभरा कर गिरी है उसके बाद से जो है यहाँ पर माहौल जो है दहशत का माहौल हो गया है। लोग जो है बचाने के लिए लोग भी आगे आ गए हैं। कोशिश की जा रही है कि ये एक शख्स जो है जो दबा हुआ है, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, उसको जिंदा निकालने की कोशिश की जा रही है कि सुरक्षित उसको बाहर निकाला जा सके। उसका शरीर का पूरा हिस्सा जो है वो मलबे में दबा हुआ है, सिर्फ उसकी गर्दन नजर आ रही है और हाथ उसके नजर आ रहे हैं, जिससे वो खुद को निकालने की, खुद को सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगा रहा है। लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। एम्बुलेंस जो है अब वो यहाँ पर आकर पहुंची है, एम्बुलेंस आई है अब, क्योंकि रेस्क्यू दल यहाँ पर लेट पहुंचा। पहले अगर पहुंच जाता तो ज्यादा वो हो जाता, राहत पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन अब लगातार जो है रेस्क्यू दल यहाँ पर पहुंच रहा है। लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिन लोगों को ये घटनाक्रम का पता चला उन्होंने जो है तुरंत सूचनाएं दी, लेकिन अब यहाँ पर जो है बचाव दल पहुंच गया है, बचाव के दल के सदस्य यहाँ पर पहुंच गए हैं, इलाके की थाना पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है और कोशिश की जा रही है कि इस इमारत में फंसे हुए ये जो शख्स नजर आ रहा है इसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके साथ ही अंदर कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे इस बारे में भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें और भी शख्स मौजूद हो सकते हैं। लगातार जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कोशिश की जा रही है कि इसको निकाला जाए। जेसीबी की मशीन से जो पिलर जो गिरे हैं, जो मलबा जो गिरा है उसको उठाने की कोशिश की जा रही है कि उसको उठाया जाए और जैसे तैसे इस शख्स को बाहर निकाला जाए। तस्वीरें ये एम्बुलेंस जो है वो आ गई है और अब इसके जरिए कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इसको निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाए। और बाकी के जो लोग हैं इसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है कि और कितने लोग यहाँ पर हो सकते हैं। ये बिल्डिंग जो है इसमें बियर बार चलता था और जब एकदम से गिरी, आप भी यहाँ पे मौजूद, मेरे साथ प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद हैं, उनसे बात कराने की कोशिश करता हूँ। जी कैसे गिरी थी ये इमारत? मतलब यहाँ पे कुछ हम लोग अंदर काम कर रहे थे ऑफिस में बैठे बैठे, अचानक से भरभराने की आवाज आई और मतलब यहाँ से मतलब कुछ लोग बैठे हुए भी थे सामने और कुछ लोग अंदर भी थे। वहां से मतलब एकदम से कंपन आया, कंपन होने की वजह से कुछ लोग तो बाहर आके भागकर और कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे वो भी अचानक भागे। बट जैसे बिल्डिंग गिरती है छोटा वाला ब्रदर बाहर ही खड़ा था, उन्होंने कहा भैया मतलब होटल नीचे जा रहा है, अचानक से पता नहीं भरभरा भूकंप आया है। हमने सोचा हमारी बिल्डिंग साइड भी है, बट हमने खड़ा होकर जब तक देखा जब तक मतलब पूरा सरोवर प्लाजा नीचे आ चुका था। और मेरे हिसाब से जहाँ तक है स्टाफ के कुछ लोग भी अंदर है और इसके अलावा हो सकता है मतलब कुछ जो यहाँ पर मतलब जो रहने वाले हैं जैसे होटल में जो मतलब जो आए होंगे वो मतलब वो भी अंदर ही है। हाँ रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है। नहीं वो देखो तो मतलब हाँ हो सकता है सर, मे बी इट पॉसिबल। यस। तो अनीता जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि जिस तरह से एकदम से भरभरा कर बिल्डिंग गिरी उसके बाद जो है यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के साथ साथ होटल भी चलाया जाता था, तो यहाँ पर जो है कुछ लोग और हो सकते हैं जो यहाँ का ठहरे हुए हों। ये धान मंडी इलाका है और यहाँ पर अक्सर जो है व्यापारी जो है आसपास के इलाकों के जो है व्यापारी यहाँ पर आया करते हैं। बाहर जो है कुछ वाहन खड़े थे वो भी पूरी तरह से दब गए हैं और वो शख्स नजर आ रहा है जिसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, और इस शख्स को बाहर निकाल लिया गया है। देखिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि ये जो लड़का है इसको बाहर निकाल लिया गया है और अब इसको अस्पताल ले जाया जा रहा है। गंभीर घायल ये हो गया है और इसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही है। एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है और इसको अब तुरंत ही जो है जल्द से जल्द इसको उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। लोग भी यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो भी आ गए हैं और बचाव दल जो है उसके साथ साथ आसपास के लोग जो है वो भी मदद कर रहे हैं, इस राहत कार्य में वो भी जुट गए हैं। एक शख्स को निकाल लिया गया है, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब कोशिश की जा रही है कि अंदर जो है और कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग गिरने के बाद ये शख्स बाहर साफ तौर पर नजर आ रहा था। कोशिश की जाएगी अब कि यहाँ पर अंदर और कितने लोग दबे हो सकते हैं, इसके लिए जो है लगातार जो है कोशिश की जा रही है। एक जेसीबी 2 जेसीबी यहाँ पर आ चुकी है, उसके जरिए अब ये मलबा जो है उसको हटाया जाएगा और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर और भी लोगों के होने की संभावना है, क्योंकि
ये रेस्टोरेंट के साथ साथ एक होटल भी था और यहाँ जो हादसा हुआ है उसको लेकर के जो है देखिए ये दूसरी तरफ से हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर। ये सामने का हिस्सा है जो भरभरा कर गिरा है, तो पूरी की पूरी इमारत जो है वो जमींदोज हो गई है और भरभरा कर जिस तरह से जो इमारत गिरी है उसके बाद जो है तस्वीर जो हादसा जो हुआ है वो अपना आप में भीषण हादसा है। लगातार जो है कोशिश की जा रही है, नगर निगम की टीम यहाँ पर आ गई है, पुलिस के जवान यहाँ पर आ गए हैं, कोशिश की जा रही है कि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं, हालांकि उनकी संख्या उनके बारे में अभी तक आधिकारिक तौर से पता नहीं चला है कि कितने लोग हैं, लेकिन एक शख्स जो था उसको जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब ये जेसीबी के जरिए मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। ये जो इलाका है धान मंडी इलाका है और आसपास के यहाँ पर गांव ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुँचते हैं। आप भी यहीं रहते हैं? हमारी दुकान है यहाँ पे। क्या क्या हुआ था बताइए, किस तरह से आप? ये अभी हम तो अभी आए हैं, पीछे है दुकान हमारी, पीछे है। हाँ पता नहीं इसका, हमारी इसके पीछे दुकान है, यहाँ नहीं है, सामने। तो अनीता, जिस तरह से हादसा हुआ है उसके बाद से आसपास के लोगों का यहाँ पर जमा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। बचाव कार्य जो है वो अब रफ्तार पकड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक जेसीबी के बाद अब दूसरी जेसीबी मंगा ली गई है। पुलिस की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब तक ये पता नहीं चल पा रहा था कि अंदर कितने लोग दबे हुए हैं। एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जिस तरह से हादसा हुआ है अपना आप में जो है बड़ा भीषण हादसा है, क्योंकि गनीमत ये रही कि हादसा दोपहर के वक्त हुआ और सुबह के वक्त हुआ, क्योंकि अगर देर रात इस तरह की घटना हो जाती, इस तरह की वारदात हो जाती तो बड़ा रेस्क्यू करने में भी काफी परेशानी होती। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है उसके बाद शाकिर हमने वो दर्दनाक मंजर भी देखा जहां पर एक शख्स मलबे में दबा हुआ था, लेकिन उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये पूरा एक होटल है और इस होटल का एक हिस्सा है जो धराशायी हुआ है। क्या लोगों का कहना है कि अचानक से ये बिल्डिंग गिर गई या इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था? किस वजह से इमारत का ये हिस्सा ढहा है? जी देखिए अनीता, कंस्ट्रक्शन के काम की तो यहाँ पर बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये जरूर कहा गया है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो जरूर ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग जो है अचानक से भरभरा कर गिरी है, क्योंकि रेस्टोरेंट यहाँ पर संचालित किया जा रहा था और ये बिल्डिंग का आधा हिस्सा जो है वो अभी भी सुरक्षित नजर आ रहा है। ये देखिए आप, ये जो दूसरा हिस्सा है ये पूरा हिस्सा जो ये बाद का कंस्ट्रक्शन होगा, जो ये टूटा है नया कंस्ट्रक्शन है जो भरभरा कर गिरा है, और एक हिस्सा जो इमारत का है वो अभी भी साफ तौर पर सीधा खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके भी जो है वो भी हिल रहा है। इस तरह की सूचना हमें मिल रही है कि उसमें भी खतरा है। उस बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है, तमाम लोग जो है इस पास वाली बिल्डिंग में से भी हटा लिए गए हैं और अब कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि जेसीबी की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। 1, 2, 3 जेसीबी यहाँ पर आ चुकी है और इसके साथ ही और दूसरे जो है संसाधन जो है वो जुटाए जा रहे हैं ताकि मलबे को हटाया जा सके, और जो होटल के जो मालिक हैं उससे बात की जा रही है पुलिस के। ये देखिए आप तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, ये बाइक जो है ये भी इस मलबे में दबी हुई थी और ये बाइक जो है क्रेन के जरिए निकाली जा रही है और ये बाइक को भी निकाला गया है, यानी वाहन भी यहाँ पर बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं। बाइक की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये बाइक जो है मलबे में फंसी हुई थी और इस बाइक को भी यहाँ से निकाला गया है। इस तरह की और भी बाइक्स और वाहन यहाँ पे होटल के बाहर खड़े होंगे जिनको जो है निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अपना आप में ये हादसा जो हुआ है उसके बाद से जो है पूरे इलाके में जो है दहशत का माहौल है। और कोई शख्स और नजर आ रहा है, जिस तरह का हमें इनपुट मिल रहा है सामने की तरफ से जो है कुछ लोग जो है डीवाईएसपी जो है वो बिल्डिंग की तरफ एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक किसी और के भी नजर आने की बात की जा रही है। और ये जिस तरह से लोगों की भीड़ जमा हो रही है और अब ये जेसीबी मशीन को यहाँ लाया गया है, यानी इस इलाके से भी कोई आवाज़ बाहर आई है, यहाँ भी कोई शख्स के दबे होने का अंदेशा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जो है यहाँ से भी जो है इस भारी पिलर को हटाया जाए और यहाँ पे कोई दबा हो तो उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आप लोग भी यहीं थे ये बिल्डिंग गिरी जब? हम मंडी के व्यापारी हैं। जैसे ही गिरी तो हम धूल मिट्टी उड़ी तो भागते हुए आए। तो कोशिश की जा रही है कि कैसे न कैसे जो है निकाला जाए, यहाँ पर जो दबे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए। और क्योंकि जिस तरह से आवाज़ आ रही है, देखिए आप तस्वीरों में कि ये नगर निगम के जो जवान है, जेसीबी की जो टीम है, जेसीबी के साथ जो कर्मचारी आए हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये भारी पिलर जो है इसको हटा करके जो है यहाँ पर कोई भी अगर शख्स फंसा हुआ हो तो उसको हटाया जा सके। ये देखिए
ये तस्वीरों में ये भारी पिलर हटाने की कोशिश की जा रही है। डर ये भी है कि ये पास वाली जो इमारत है ये कहीं ना गिर जाए, क्योंकि एक ही बिल्डिंग है और इन दोनों बिल्डिंगों का जुड़ाव आपस में था। ये भारी कार्टून यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो है बियर बार भी चलाया जाता था, इस तरह की भी सूचना मिल रही है। रेस्टोरेंट भी यहाँ पर था और एक होटल भी यहाँ पर संचालित किया जा रहा था। घटना अपना आप में बेहद जो है दर्दनाक हादसा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन ये जिस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक गाड़ियां निकल रही है, बाइक्स जो बाहर खड़ी हुई थी उनको निकाला जा रहा है, तो अपना आप में मलबे में काफी सारे लोग यहाँ पर जो है आसपास के लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। और अब अंदर जो कितने लोग मौजूद हैं इस बात से उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, ये बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त निकलता जाएगा उनको जो है सुरक्षित बाहर निकलना मुश्किल होगा। इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द अगर कोई अंदर मौजूद है तो उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये देखिए, ये तस्वीरों में जो साफ तौर पर ये जो यहाँ पर जो है ये बोतलें नजर आ रही है और कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे और लोगों का हुजूम यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया है, जी जी शाकिर, करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। जी शाकिर ये भी बहुत जरूरी अब हो गया है, जो पुलिस वहां पर मौजूद है और जो तमाम राहत और बचाव कार्य के लिए जो टीम पहुंची नगर निगम की, ये जरूरी हो गया है। जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है उस भीड़ को आप साइड करें या उनको वहां तक ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि जो दूसरी बिल्डिंग है वो भी जर्जर हालत में है, वो भी ढह सकती है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। तो हम यहाँ पर आप सभी को बता दें कि ये एक बड़ा हादसा, भीषण हादसा हुआ है कोटा के भानमंडी इलाके में, जहां से 3 तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर है जहां पर एक शख्स इस मलबे में दबा हुआ था, जिसका पूरा शरीर मलबे में दबा था, बस उसका हाथ और उसके हाथ बाहर थे और उसने चीख पुकार कर सब लोग वहां पर पहुंचे और उसको सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल उसे पहुंचाया गया। उसके बाद में लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये पूरी इमारत है, ये एक होटल है जहां पर रेस्टोरेंट और बार भी संचालित किया जाता था। हालांकि सुबह का वक्त था, कुछ वाहन भी जो बाहर खड़े थे वो भी यहां पर उस मलबे में दब गई। ये पूरी की पूरी जो इमारत है वो धराशायी हो गई, वो ढह गई, भरभरा कर वो गिरी और इसी की सूचना पाकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और जल्द से जल्द यहां पुलिस पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑफिस में बैठे बैठे अचानक से भरभराने की आवाज आई और मतलब में यहाँ से मतलब में कुछ लोग बैठे हुए भी थे सामने और कुछ लोग अंदर भी थे। वहां से मतलब एकदम से कंपन आया, कंपन होने की वजह से कुछ लोग तो बाहर आके भागकर और कुछ लोग वहां बैठे हुए थे वो भी अचानक भागे। बट जैसे बिल्डिंग गिरती है, छोटा वाला ब्रदर बाहर ही खड़ा था, उन्होंने कहा भैया मतलब में होटल नीचे जा रहा है, अचानक से पता नहीं भरभरा भूकंप आया है। हमने सोचा हमारी बिल्डिंग साइड भी है, बट हमने खड़ा होकर जब तक देखा जब तक मतलब पूरा सरोवर प्लाजा नीचे आ चुका था। और मेरे हिसाब से जहाँ तक है स्टाफ के कुछ अंदर भी, स्टाफ के कुछ लोग भी अंदर है और इसके अलावा हो सकता है मतलब कुछ जो यहाँ पर मतलब में जो रहने वाले हैं जैसे होटल में जो मतलब जो आए होंगे वो मतलब वो भी अंदर ही है। ये अभी हम तो भी हाल आए हैं, पीछे है दुकान हमारी, पीछे। हाँ पता नहीं इसका, मेरे इसके पीछे दुकान है। तो यहाँ पर हमने प्रत्यक्षदर्शी को भी सुना, क्या कुछ उनका कहना था। जैसे ही उन्हें आवाज आई सब लोग अपने जो ऑफिसेज हैं उनसे निकलकर बाहर आए और देखा कि एकाएक ये जो पूरी इमारत है ये भरभरा कर नीचे गिर चुकी है। कई लोगों के इसमें दबे होने की आशंका है। हालांकि पुलिस मौजूद है, राहत और बचाव कार्य यहाँ पर जारी है और ये वो शख्स है जो मलबे में दबा था, उससे त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे यहां से बाहर निकाला गया, सुरक्षित बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस मौजूद थी, उसे अस्पताल ले जाया गया। तो तस्वीरें तमाम, ये दर्दनाक मंजर उस वक्त का है जब ये इमारत यहां पर ढही और इस मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है, पुलिस यहां पर मौजूद है, साथ ही नगर निगम की जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ मौजूद है। शाकिर, अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है पुलिस के सामने भी और जो राहत बचाव कार्य की टीम है कि जो आसपास जो लोग पहुंच गए, बड़ी संख्या में जो लोग यहां पर पहुंचे हैं, उनको इस जगह से दूर हटाया जाए और तभी शायद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सही ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। लगातार कोशिश की जा रही है और जेसीबी की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे पता चल रहा है लोगों का हुजूम भी यहाँ पर हो रहा है। पंकज मेहता जी भी यहाँ पर। जी पंकज जी, किस तरह सूचना मिली थी, अब क्या यहाँ पर? हमने आपके न्यूज टीवी चैनल पर देखा कि धानमंडी इलाके में एक इमारत गिर गई है, उसमें कई लोग दबे हुए हैं।
हम तत्काल यहाँ पर आए। यहाँ पर आने पर देखा अभी भी लोग दबे हुए हैं, उन्हें निकालने को पहली प्राथमिकता है। हमने लोगों को समझाया भीड़ यहाँ से हटाएं और जो लोग हैं, जो एजेंसियां काम कर रही है उन्हें काम करने दें। और एजेंसियां काम कर रही है, अभी दबे होने की आशंका है। पहली प्राथमिकता ये है कि लोग जो दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए और जो घायल है उनका समुचित इलाज हो। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले जो लोग दबे हुए हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। और नगर निगम के जो सीईओ हैं विक्रम जिंदल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, शुरुआती किस तरह का बचाव कार्य किया जा रहा है? नहीं, एक बंदे को तो निकाल लिया है जो मुझे बताया गया है, अभी और लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी 2 मिनट पहले ही पता चला है, तो सारी टीमें आ रही हैं। मुझे लगता है कि टाइम से आ गए तो उम्मीद है यही है कि कोई जान माल का नुकसान ज्यादा नहीं होने देंगे। कितने लोगों के दबे होने की? मुझे अभी मैं 2-3 लोग हो सकते हैं, अभी एक को निकाल दिया, 2-3 लोग और हो सकते हैं। क्या जो हुआ ये सर, गिरने की वजह क्या है? ये अभी पता नहीं चल पा रही, अभी बस सूचना मिली है वैसे ही। तो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि गिरने की सूचना अभी जस्ट मिली है, लेकिन 2-3 लोगों के दबे होने की यहाँ पर उम्मीद ये जता रहे हैं, आशंका यहाँ पर जता रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, कोशिश की जा रही है कि जैसे से जो भी लोग इसमें अंदर फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके। पुलिस का भारी लवाजमा यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर आ गई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है लोगों को निकाला जाए, जो दबे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए। और इलाके में जो यहाँ पर और जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो शुरुआत में जिन्होंने हादसा देखा है, जिन्होंने हमें सूचना दी थी, वो हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से ये बिल्डिंग गिरी, क्या आपने देखा? तो ऑफिस यहाँ पास में ही है, मैंने देखा कि एकदम बिल्डिंग गिरी है, मैंने गिरते हुए देखा है बिल्डिंग को। और इसके अंदर ये होटल है, इसमें अंदर कम से कम भी 5-10 आदमी हो सकते हैं हमारे हिसाब से। एक को तो निकाल दिया, एक जिंदा और है अभी। उसके बाद ही मैंने पुलिस को सबको सूचना मैंने करी, ये सारी चीजें वो चीज है। तो क्या वजह रही है बिल्डिंग की? हो सकता है बिल्डिंग बहुत पुरानी रही हो, बहुत पुरानी। इसके अंदर बाहर था, इसका रिनोवेशन किया गया है, हो सकता है पुरानी रही होगी बिल्डिंग उस चक्कर में। अनीता, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने पहली बार इसको गिरते हुए देखा था और इन्होंने सूचना सभी को दी थी। ये जो अग्निशमन ये टीम जो आई है इसको सूचना दी थी, इसके अलावा पुलिस को भी इन्होंने ही सूचना दी थी। और अब ये बिल्डिंग जो है जिसके ये बता रहे हैं जिस तरह से कि 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका है, तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक शख्स और जो है दिख रहा है इसमें, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और टीम जो है वो लगातार वहाँ पर पहुंच गई है। आसपास की बिल्डिंगों पर भी लोग जमा हो गए हैं, उन्हें भी हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पूरा का पूरा इलाका है वो पूरी तरह से यहाँ भीड़ से हटा पड़ा हो गया है। लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जैसे जिसको सूचना मिल रही है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। और यहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया है। पुलिस को भी खासी मशक्कत अब करनी पड़ रही है यहाँ से लोगों को हटाने के लिए। लेकिन जिस तरह का हादसा हुआ है, अपने आप में दर्दनाक हादसा है। धान मंडी ये इलाका है, आसपास के इलाके के क्षेत्र के जो लोग हैं, व्यापारी जो है, किसान जो है, वो कई बार यहाँ पर आकर ठहरते हैं, इस बिल्डिंग में आकर के ठहरते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट के साथ एक होटल भी चलाया जा रहा था। 4-5 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और अब जो दूसरा शख्स जिसके बारे में कुछ देर पहले जो है अधिकारी जो है जिसकी आवाज सुनाई दे रही थी, उसको अब कोशिश की जा रही है कि उसको निकाला जा सके। नगर निगम के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। और ये जो कार्टून्स का ढेर है, शायद इसी के आसपास से वो आवाज आई थी, इसलिए यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है कि इस ढेर को हटाया जाए, इस मलबे को हटाया जाए, ताकि यहाँ से जो है उस शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके जिसकी आवाज आ रही थी। और जो दूसरे शख्स है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है कि और कौन शख्स यहाँ पर हो सकते हैं जिनको निकालने की कोशिश की जाए। लगातार यहाँ पर जो है पुलिस के जवानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। रेस्क्यू टीम जो है उसमें जो है इजाफा लगातार किया जा रहा है। पुलिस की टीम यहाँ पर आ गई है, आसपास के लोग भी जो है उसमें रेस्क्यू में जुट गए हैं। अब कोशिश यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय ना खराब हो और जो व्यक्ति जो फंसा हुआ है, जिस व्यक्ति की आवाज जो है अभी कुछ देर पहले सुनाई दी थी, उसको बाहर निकाला जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए नगर निगम के आयुक्त हैं डागा साहब, ये क्या किस तरह से हादसा लग रहा है आपको शुरुआती तौर पर? ये यहाँ पर बियर बार था और इसमें अब किस प्रकार से हादसा इसके तो जानकारी नहीं हो पाई है, परंतु अभी भी 3-4 लोगों के दबे होने की आशंका है। एक व्यक्ति को निकाला गया है और अन्य के प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि इसमें हलचल हो रही है। उस जगह से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, SDRF की टीम भी आ रही है और क्रेन लगी हुई है और क्रेन भी मंगा ली है, JCB मंगा ली हमने। तो ACB की तादाद जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो रेस्क्यू टीम है उसमें इजाफा लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे वापस से, जो आवाज जहां से आ रही थी वहां पर पूरा फोकस कर दिया गया है रेस्क्यू टीम का कि इस जगह को जो है पूरी तरह से जल्द यहाँ से जो है मलबे को हटा लिया जाए, ताकि
जो शख्स है जो जिसकी आवाज़ बाहर आ रही थी उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अपना आप में बेहद दर्दनाक हादसा है अनीता, और यहाँ पर जिस तरह से लोगों का हुजूम लगातार बढ़ता चला जा रहा है उसके लिए पुलिस को ये एक और जेसीबी जो है सामने से नजर आ रही है, एक और जेसीबी को यहाँ पर लाया गया है। इस जेसीबी की मदद से अब क्योंकि पूरा मलबा जो है इसको हटाने की कोशिश की जाएगी। इस मलबे को हटा करके जो है जो लोग नीचे दबे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। एक शख्स को जो है निकाल लिया गया है, लेकिन जो दूसरे जो शख्स हैं, एक शख्स जिसकी आवाज़ आ रही है उसको सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार जेसीबी की तादाद यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। आसपास की जो बिल्डिंग है उनको भी खाली कराया जा रहा है ताकि उनमें किस तरह का ऐसे में भारी भीड़ क्योंकि जमा हो गई है, लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, दूसरी इमारतों को कोई क्षति ना पहुँचे इसके लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। और ये जो सामने का जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर जो है ये कार्टून्स पड़े हैं, इसी जगह से जो है आवाज़ उस शख्स की आई है जिसके दबे होने की आशंका बताई जा रही है। और ये बोतलें जो है यहाँ पर इनमें भी लगातार जो है धमाके हो रहे हैं। ये गैस सिलेंडर भी जो है अंदर से निकाला गया है, ये गैस सिलेंडर भी जो है यहीं अंदर मौजूद है। ये देखिए तस्वीरें, अब गैस कटर मंगा लिया गया है, गैस कटर के जरिए अब जो है इसको काटा जाएगा, ये जो सरिये हैं इनको काटा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर जो है जैसे तैसे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सुचारू रूप से चल सके ताकि जो है सुरक्षित बाहर जो शख्स नजर आ रहा है जिसकी आवाज़ सुनाई दी थी उस शख्स को निकाला जा सके। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जेसीबी की तादाद लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि जिस तरह से जो लोग फंसे हुए थे उनको हटाया जा सके। जेसीबी मशीन जो है उसकी तादाद बढ़ाई जा रही है और ये जो है ये अब जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो है अब इस बिल्डिंग को जो है पूरी तरह से अब जेसीबी के जरिए जो है पूरी तरह से इसको निकाला जाएगा मलबे को, और उसके बाद जो है यहाँ पर दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जाएगी जिस तरह से। जी शाकिर जो आसपास की आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आसपास की इमारतें हैं वहां से भी लोगों को वो इमारतें भी खाली करवा ली गई हैं क्योंकि ये अब बेहद रिस्क जोन हो चुका है, क्योंकि ये जो पूरी बिल्डिंग है ये एकदम धराशायी सी जर्जर सी नजर आ रही है, कभी भी ये भी जमींदोज हो सकती है। ऐसे में पुलिस अब कड़ी मशक्कत कर रही है। तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत की जा रही है लोगों को वहां से हटाने की, और जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं उनको भी खाली करवाने के लिए काम किया जा रहा है। यही था क्या? यही रहता ना जी, बिल्कुल। देखिए क्योंकि भीड़ यहाँ पर लगातार जुटती चली जा रही है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस का भी जो एक जाब्ता जो है लगातार बढ़ाया जा रहा है क्या कि रेस्क्यू में कोई दिक्कत ना हो। भीड़ की वजह से लोग लगातार, और मेरे साथ जो है हमारे वरिष्ठ साथी भंवर है, चारण भी जुड़ गए। भंवर जी, अपना आप में बेहद दर्दनाक हादसा है, एक शख्स को तो निकाल लिया गया है, एक की आवाज़ और आ रही है और भी लोगों के दबे होने की आशंका है। बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है रेस्क्यू करना क्योंकि बिल्डिंग का पूरा हिस्सा जो है पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी भी 3 से 4 लोग जो सूचना है उसके मुताबिक नीचे दबे हुए हैं, और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है अचानक से भरभरा करके और ये पूरी इमारत नीचे गिरी है। और कोई अनवर भाई है जो इसके मालिक बताए जा रहे हैं, और सरोवर बार जो है वो इस इमारत का नाम बताया जा रहा है। G+2 से लेकर G+3 तक ये बना हुआ था और बहुत जर्जर हालत में था। तो बड़ा सवाल ये है कि शहर में ऐसी इमारतें जो कि एक तरह से मौत का ताबूत बनी हुई जर्जर हालात में है, उनका सर्वे कौन करेगा, और समय रहते उन इमारतों को वहां से हटा करके या फिर उनको जमींदोज करके और लोगों की जान माल की सुरक्षा कौन करेगा। कोटा में जी शाकिर लगातार हम दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। दर्दनाक मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये बिल्डिंग धराशायी हुई है और इसके नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सबसे पहले एक शख्स यहाँ पर नजर आया जो कि इस मलबे में दबा हुआ था, उसे सूझबूझ के साथ उसे बाहर वहां से निकाला गया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। कोशिश अभी भी यही की जा रही है कि कोई जनहानि यहां पर ना हो, और उसी के तहत जो तमाम टीम्स हैं वो यहां पर पहुंच चुकी है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और हम इस खबर से जुड़ी जो तमाम जानकारी है, जो अपडेट है, पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि यहां वक्त तो चला है।